तो भगवत गीता यथारूप से चर्चा चल रही है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, जिसका कि अनुवाद और तात्पर्य दिया है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद जी ने। तो शिल प्रभुपाद की जय। तो चर्चा चल रही है छठे अध्याय से, जिसका कि नाम है ध्यान योग। और चर्चा करते हुए हम 28वें श्लोक पे पहुंच गए हैं। तो 28वें श्लोक का जो अनुवाद है वो इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो पिछले श्लोक के अंदर, वैसे तो जब 28वां श्लोक का चर्चा करने जा रहे हैं तो पहले पढ़ के आना चाहिए। क्या करके आना चाहिए? हाँ, पीछे क्या था पता है? याद है तुम्हें क्या था पीछे वाले श्लोक में? है बताओ। तो अगले श्लोक की क्या बात करें, बताओ। जब पीछे का श्लोक ही भूल गए तो अगले श्लोक की चर्चा करके क्या फायदा? सीरियस व्यक्ति क्या करता है? जब अगली क्लास में आता है तो पिछली क्लास का रिवाइज करके आता है। क्या करके आता है? हकीकत में सुन के आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? क्योंकि हफ्ता भर का टाइम इतना बड़ा टाइम है, हम तो 5 मिनट में भूल जाते हैं। नहीं भूल जाते? याद है सबको लेक्चर पिछले वाला? तो फिर क्या फायदा हुआ? कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। तो क्या हो आप लोग? 3rd क्लास स्टूडेंट्स भी कहा जाए, स्टूडेंट भी नहीं हो, डेंट हुआ हुआ है आपको। तो हर चीज के लिए प्रिपरेशन करी जाती है। क्या करी जाती है? प्रिपरेशन। पहले वर्ड भक्ति आता है कि साधना आती है? तो साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब यही है कि अपने को साधना और बार बार उस राह पे आना। हमारे मन का काम क्या है? राह से भटकाना। क्योंकि हमने चाहा, इसलिए भगवान ने हमारे लिए ऐसा काम किया है। हमारे को सब चीज़ें इस भौतिक जगत में क्या है? भगवान की राह से भटकाने के लिए। क्योंकि हम भटकना चाहते हैं, तो भगवान तो कहते हैं मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ। क्या हूँ? दास हूँ, तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ। अब आपको ये साधना करनी है, साधना का एक पार्ट है। तो भगवान पिछले श्लोक में कहते हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता तो समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है। तो यहां क्या किया? पहली चीज बताई, योगी का मन जो है मुझ में स्थिर रहता है। यहां स्थिर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिलता डुलता नहीं है। इसमें आया ना श्लोक भगवद गीता में, कौन सा श्लोक बताता है कि हिलता डुलता नहीं है? हैं? हाँ, कि वायु के में भी बत्ती जो है वो हिलती नहीं है। तो मन हिलता नहीं है इधर उधर, स्थिर रहना चाहिए। किसमें? भगवान श्री कृष्ण में हर टाइम स्थिर रहना चाहिए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वो दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। उसका मतलब पहला स्टेप यह है कि आपका मन कृष्ण भगवान में स्थिर होना चाहिए। उससे आप निश्चय ही, कैसे हो सकता नहीं है? हो सकता है। भौतिक जगत में हर चीज क्या है? क्या पता हो, क्या पता हो, क्या पता नहीं हो। परंतु यहां भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। अगर इस पथ पे चलता रहेगा तो क्या प्राप्त करेगा? सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। तो ये बिगिनिंग है। क्या है? मन को पहले साधना, और वो भी किसमें? बाहर के लोग भी साधे हुए हैं, परंतु भौतिक भोग के लिए। किसके लिए? भौतिक भोग के लिए। फिर क्या कहते हैं भगवान? वह रजोगुण से परे हो जाता है।
वह किससे गुण से परे हो जाता है? रजोगुण से। क्योंकि अस्थिरता जो सबसे ज्यादा, देखो तमोगुण का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तमोगुण में तो वो क्या है, तमोगुण में क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था है, तो उसके बारे में बात क्या करनी। तो सक्रियता जो है, भौतिक जगत की सक्रियता का कारण क्या है? रजोगुण। जो आपका सेंसेस कंट्रोल में नहीं आती, जो इंद्रियां आपकी संयम नहीं होती, और इंद्रियों का राजा बदमाश है ही, संयम में वैसे नहीं होने देता वो इंद्रियों को, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है वहां। क्या है? डेमोक्रेसी हो तो प्रजा चेंज कर दे राजा को, परंतु राजा था, राजा है, राजा रहेगा। मन जो था वो राजा है इंद्रियों का, वो कभी नहीं तो चेंज नहीं हो सकता वो, तो राजा तुल्य है वो। किस तुल्य है? राजा तुल्य है। अभी वो कैसा राजा है? बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ राजा होने के कारण क्या हो रहा है? तो प्रजा को भी गलत चला रहा है। अब मजे की बात यह है कि ये राजा और प्रजा मिलकर हमारा बेड़ागर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो इसलिए रजोगुण ध्यान रखिएगा। ये रज जो है अंग्रेजी में से कहते हैं मोड ऑफ पैशन। तो रजोगुण जो है उस, तो भगवान यहां क्या बताते हैं कि वो जब मन स्थिर हो जाता है तो पहली चीज क्या होती है? उस एक निष्क्रिय व्यक्ति का भी मन स्थिर है, परंतु किसमें स्थिर है? भौतिक। रजोगुण में वो क्या करता है? एक्टिविटी। क्या करता है वो? एक्टिविटी। और वो किससे एक्टिविटी करता है? मटेरियल भोग के लिए एक्टिविटी करता है, भौतिक भोग करने के लिए वो सक्रियता दिखाता है। तो क्या कह रहे हैं? वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। कैसी एकता को? गुणात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों जानता है कि परमात्मा भी दिव्य है और मैं भी दिव्य हूं। यह गुणात्मक एकता है। समझ में आया कि गुणों के रूप में हम दोनों एक हैं, मात्रात्मक रूप में नहीं, सिर्फ गुणात्मक रूप से। दो चीजें हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रा के रूप में हम अंश हैं, वो हम अनु है, वो विभू है। हम अंश हैं, वो अनंत है। परंतु अनंत बोलते लोग सोचते हैं फिर उनका कोई साकार रूप नहीं है। नहीं, यही तो परम सत्य की विशेषता है कि साकार होते भी वो अनंत है। क्या है? तो जब भी हमें अपनी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और आगे कहते हैं, इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है? समस्त अपने विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है। विगत का क्या मतलब है? पूर्व कर्मों से के फलों से निवृत्त हो जाता है। क्योंकि ये जो फल आते हैं ये आपको और कर्म कराने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म का शब्द जब यहां इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो कर्म का मतलब है कि पुण्य और पाप दोनों। कर्म शब्द जब हम टेक्निकल बात करें ना, तो कर्म शब्द में ध्यान रखना, जहां कर्म बोला या तो पाप है या पुण्य है, और कर्म के अंदर ही फल भी आ गया, पुण्य का फल या पाप का फल। भौतिक भोग मिल गया पुण्य में, पाप में भौतिक भोग दूर हो गया, परंतु ललायत रहे उसके लिए। देखिए ध्यान रखिएगा, एक जगह ललायत रहते हो और भोग लेते हो उसको, वो पुण्य है। एक जगह ललायत रहते हो परंतु भोग नहीं कर पाते, वो पाप है। क्या है? समझ में आया? तो ये है तरीका। तो जब कर्म कहा जाए तो उसको समझिएगा कि कर्म का अर्थ क्या है। तो कर्म का वर्ड का अर्थ यही है। तो अपने समस्त विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है। समस्त शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया जिसमें पाप और पुण्य दोनों इंक्लूडेड है। फलों से निवृत्त हो जाता है, इसका अर्थ क्या है कि निवृत्त एक निवृत्त का मतलब क्या होता है? निवृत्त का मतलब एक चीज होती है कि बेसिकली उसके साथ उससे वो इफेक्टेड नहीं होता। क्या हुआ? प्रभावित नहीं होता। फलों से प्रभावित नहीं होता, वो फिक्स्ड है। कृष्ण भक्ति में किसी भी स्थिति के अंदर कोई फल आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसी स्थिति बने, कुछ भी चीज आए, सबके अंदर क्या रहता है? वो मैं तो एक ही लक्ष्य है, कैसे हर समय कृष्ण को याद रखूं, कृष्ण को भी भूलूं नहीं। यही तो है जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि बस यही हो गया, अल्टीमेट पहुंच गए जहां पहुंचना था।
मन में प्रश्न उठा अर्जुन के, हमने सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया, उसी चीज को भगवान आगे कुछ अगले श्लोक में समझ गए कि मन में क्या प्रश्न उठ रहा है अर्जुन के। तो भी आता है हाँ जी चलो हो गया सब, क्या इससे आगे भी कुछ है? फिर मन में उठा ये तो मैं सोच रहा हूं कि सब कुछ हो गया, परंतु क्या इसके आगे भी कुछ है क्या? तो भगवान तो है ही, गुरु आदि गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है, वो समझ गए इसके मन की बात कि अर्जुन के मन के अंदर ये चल रहा है। तो क्या बोलते हैं, अब ध्यान सुने, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहे कर, क्या इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहेगा। तो यहां भगवान उत्तर दे रहे हैं दो पार्ट के अंदर। कितने पार्ट के अंदर? दो पार्ट में। दो पार्ट के जो उत्तर हैं वो इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला क्या कहते हैं, युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः, अर्थात वह निष्पाप योगी इसी प्रकार योगाभ्यास करता रहे, अर्थात वह निष्पाप योगी इसी प्रकार योगाभ्यास करता रहे निरंतर। अब ये उसका मतलब ये हुआ कि खत्म नहीं हुआ। अब वो जो मैं बताया है कि मन को मुझ में स्थिर करके पापों से कलमश से अलग होकर वो निरंतर, या वर्ड जो देखा जाए इसमें क्या है, सदा, क्या वर्ड यूज किया है? सदा। लो जी फिर हो गया काम, एक और आ गया वर्ड निरंतर। लोग कहते हैं ना क्या हम 2-4 घंटे करके बाकी टाइम में सब उल्टा सीधा काम करेंगे तो भगवत धाम नहीं जा सकते क्या? भाई मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, नहीं है तो यही बोलते हैं वृंदावन चंद्रदास जी, प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं सदा करो हर समय। अरे नहीं भाई, भगवत गीता कह रही, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रही है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी, सदा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई? तो इसमें क्या कहा है, अर्थात वह निष्पाप योगी इसी प्रकार सदा योगाभ्यास करता रहे। क्या करता रहे? सदा योग का अभ्यास करता रहे। और वो योग क्या है? हर समय कृष्ण को याद रखे, कृष्ण को कभी भूले ना, ये योग है। फिर इसका मतलब अब निष्पाप अवस्था कैसे आई? जब उसने अपनी दिव्यता को पहचाना। पर पिछला श्लोक याद रखना, परमात्मा और आत्मा के गुणात्मक एकता। जहां आपने ये समझ लिया, वो गुणात्मक क्या है कि हम दिव्य हैं। वो क्या है? गुणात्मक दिव्य है। तो उससे क्या होगा? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। जो जान गया कि मैं दिव्य हूं, उसको वो प्रसन्न आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसन्न आत्मा हो जाएगा। कभी उसको दुख नहीं होगा। एक उसका कारण क्या है? कौन बताएगा? ये ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा कैसे हो जाता है? आदमी सुखी कब हो सकता है? बताओ। कब हो सकता है? जो एटर्निटी को समझ, और जो आत्मा की जीवन पे आए। हाँ, तो उससे क्या होगा? जो समझ जाए मैं आत्मा हूं, उससे क्या होगा? अरे जब समझ जाएगा, जब ब्रह्मभूता हो जाएगा, जब दिव्य की स्थिति में आ जाएगा, तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त हो जाएगा? तो जब भी भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा, अकल्मषम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जब ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर लेता है, वो कल्मश क्या है? वो पाप और पुण्य से परे हो जाता है। कल्मश में ध्यान रखना दोनों चीजें हैं, कर्म है पूरा, तो वो क्या होता है? दोनों से मुक्त हो जाता है, इज फ्रीड। तो यही बात यहां फिर दोहरा रहे हैं भगवान। विगत कल्मशा, क्या कल्मशा? विगत कल्मशा। तो यहां भगवान ने एक्चुअली उस जो भगवान ने जो पिछला हमें यूज किया है वर्ड, क्या यूज किया है? अकल्मषम से इस श्लोक को पकड़ा है। इस श्लोक की शुरुआत किससे है? जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे वहां खत्म किया था,
उसका नेक्स्ट स्टार्टिंग क्या है? विगत कल्मषम। उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे आएगा? जब आप किस स्थिति पे आ जाओगे? ब्रह्म भूतम। किस स्थिति पे आओगे? ब्रह्म भूतम, दिव्य की स्थिति। तो जहां आगे क्या कहते हैं कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना। क्या मतलब है इसका? बताओ। ना तो शोक करता है ना फंसाता है। हाँ, ना शोक ना आकांक्षाएं। क्या? ना शोक करता है ना आकांक्षाएं होती हैं। क्योंकि शोक का कारण क्या है? आकांक्षाएं। जब शोक होता है तो आकांक्षाओं में फंसता है, और आकांक्षा करता है तो शोक में फंसता है। क्योंकि शोक के, बताओ, शोक से आकांक्षा कैसे पैदा होती है? बताओ मुझे। अरे कितना सिंपल है। शोक को दूर करने का। हाँ, बस खत्म। सिंपल आंसर है। शोक को दूर करने की आकांक्षा, और आकांक्षाओं से शोक उत्पन्न होता है, और फिर शोक से फिर आकांक्षाएं आती हैं। तो ऐसे वो चक्कर में फंस जाता है। परंतु यदि वो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा इस स्थिति पे आता है, ना सोचती ना आकांक्षती, ना शोक करता है ना आकांक्षाएं करता है, तो दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रैप। ये बहुत ही, क्या कहोगे हिंदी में, भयानक। क्या है वो ट्रैप को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, खतरनाक जाल है ये। इस जाल में जैसी फंसे, एक चीज में फंस जाओ, या आकांक्षा में फंस जाओ या शोक में फंस जाओ, लेके तुम्हें घुमाता ही रहेगा। ये क्या करता रहेगा? क्योंकि आकांक्षाओं में एक बड़ी चीज छुपी हुई है। पता है क्या? आकांक्षा एक बड़ी डेंजरस चीज है। आकांक्षा के अंदर क्या छुपा हुआ, बताओ, कौन बताएगा? आकांक्षा खत्म क्यों नहीं होती? ना पूरी होने पे, शोक होने के बाद भी आकांक्षा खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि क्या कहते हैं, बताइए। एक वर्ड है इसका एक्चुअली आंसर, बताओ इसका, बताओ। एक पॉजिटिव व्यक्ति क्या सोचता है प्रभु जी? पॉसिबिलिटी है। यस, पूरी हो रही। यस, देयर इज अ चांस। क्या है? आकांक्षा जब पूरी नहीं होती, जब शोक होता है, तो सोचता है हो सकता है ये। उसको एक अंग्रेजी का वर्ड है, क्या है वो मैं भूल जाता हूँ। बस सिंपल सा वर्ड है वो, क्या कहते हैं, बोलते हैं जो सुसाइड करते हैं वो बेसिकली डिजायर टू लिव नहीं, एक और है चीज, दे लूज, क्या, मैं आजकल दिमाग से निकल जाते हैं वर्ड, क्या है वो। पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति क्या क्या करता है टाइम, बताइए। तो डिजायर टू लिव, इसको एक वर्ड में कैसे बोलोगे? जीने की इच्छा। हाँ, एक शब्द में। होप, होप, हाँ, आशा। आशा। आशा जो है उसको मार देती है। आशा, होप नहीं कहते? अरे डोंट लूज होप, डोंट लूज होप। ये आकांक्षा, शोक होगा ना, नहीं, आशा हो सकता है अच्छा हो जाए। तो ये जलने के बाद भी, ना होने के बाद भी, जब भी मटेरियल में क्या होना चाहिए? होपलेस। क्या? मटेरियल वर्ल्ड में जब तक होप रहेगी ना, मर गए, बर्बाद हो गए, तो खत्म हो गए। ये कि आगे चलकर ये होप स्पिरिचुअल लाइफ में मार देती है। प्योर डिवोटी बनना भी ना, ये भी आशा नहीं चलनी चाहिए। ये बर्बाद कर देगी। उसमें तुम कंपेयर करोगे अपने आप को, क्या करोगे? कैसे प्योर डिवोटी होता है, क्या करता है? प्योर डिवोटी का एक ही मतलब है, वो सिंसियरली प्योरली भगवान कृष्ण की सेवा में, गुरु की आज्ञा करने में लगा हुआ है, बस खत्म। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, बर्तन मांजता है इतनी जोर जोर से दबा के कि बर्तन में, नीचे बर्तन के तह में छेद कर देगा ये, तो प्रभुपाद ने कहा छेद से भगवत धाम चला जाएगा। इसको कहते हैं प्योर डिवोटी। गुरु तो जो होते हैं प्रभुपाद जैसे हैं, वो जाते हैं 100% वापस। बाकी तो हम जैसे तो 99.9% यहीं रहते हैं। तो ऐसा ट्रैप है, इतना बुरा जाल है ये कभी एस्पायर भी मत करना जीवन के अंदर, नहीं तो गए और लंबे जाओगे। कैसे जाओगे? लंबे जाओगे, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन बहुत कम लोगों में होती है।
वो क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये डिजायर होना ही खत्म कर देता तुम्हें। क्या? ये इच्छा होना ही तुम्हें खत्म कर देगा। तो इच्छा क्या होनी चाहिए? सेवा की। क्या इच्छा होनी चाहिए? बस गुरु ने आज्ञा कर दी, खत्म। तो टॉयलेट ही साफ करेगा, तो जो फ्लश करेगा ना यूं, तो उस फ्लश के थोड़ा ब्रेक आउट पहुंच जाओगे। कैसा समझना? बस क्या समझना? ये विश्वास होना चाहिए। इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। ये है शुद्ध भक्त। जो शुद्ध भक्ति करेगा वो तो शुद्ध होगा। तो लोग, मैं संस्कृत सीखूंगा, मैं सारे शास्त्र सीखूंगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा अहंकार पैदा होगा कि तेरा पता ही लगेगा तो था कहाँ। तो इसलिए हमारे को तो एक ही इच्छा है, क्या? गुरुपद आश्रय। बस बोल दिया, चलो जी। प्रभुपाद जी को एक बार कहा भक्ति सिद्धांत से, क्या कहा? यू शुड प्रीच इन इंग्लिश टू द वेस्टर्न पीपल। खत्म। उनका आगे पीछे कुछ नहीं, और एक ही क्लियर था। और ये गुरु जी तो मुझे बाथरूम साफ करने लिए कह के शरीर त्याग गए, अब मैं क्या करूं? जिंदगी भर बाथरूम साफ करूं? बस अब खत्म। इस जन्म में तो यही कर बस, तो भगवत धाम पहुंच जाएगा 100%। नहीं, कई बार कहते, और बीच में अगर गुरु जी चले गए, उसका मतलब भगवान यही चाहते थे कि तू यही करता हुआ सेवा जाए। क्या? यही सेवा करते हुए तू वापस जा। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। नहीं तो यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू। क्या कर रहे हो? भगवान जो कह रहे हैं तो, और हमारे भक्ति के अंदर सेवा, सेव्य और सेवक, सेवक और सेवा, तीन चीजें चलती हैं। क्या बोलोगी? सेव्य कौन? भगवान श्री कृष्ण। सेवक हर आत्मा, और इन दोनों का जो संबंध है वो सेवा से है। किससे? सेवा। और ये प्रेम से होती है सेवा। किससे होती है? जबरदस्ती का सौदा नहीं है। जबरदस्ती को प्रेम नहीं कहते। दास के अंदर भी प्रेम भाव होना चाहिए। तो हमने भागवत में पढ़ाई है कि परम सत्य की तीन अनुभूतियां हैं। कितनी अनुभूतियां हैं? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। और इसको क्या कहा है कि ये अद्वैत है। मतलब क्या है? सबको सब दिव्य है। क्या है सब? परंतु हमारी रियलाइजेशन के अनुसार अनुभूति है। जैसे प्रभुपाद जी ने जो मैं एग्जाम्पल देता था, प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल को दिया है, बताया है कि बेसिकली जो ट्रेन देखने गए थे तीन लोग, याद है ना? वो गाँव से तीन लोग गए कि ट्रेन देख के आओ भाई, 100 किलोमीटर दूर है, देख के आओ। तो गए जब देखने, तो पहले वाले व्यक्ति ने, प्रभुपाद जी बताते हैं, पहले व्यक्ति ने लाइट देखी और इंजन देखा काला, भाग के वापस आ गया। ट्रेन क्या है? काला इंजन और लाइट। दूसरे वाला रुका रहा, उसने क्या देखा? काला इंजन, लाइट और क्या देखा? प्रभुपाद बताते हैं उसने डिब्बे देखे। क्या देखे? डिब्बे। तो वापस आया कि प्रकाश है, काला इंजन है और डब्बे भी हैं। तीसरा वाला रुका रहा। रुकने का मतलब क्या है? पेशेंस। क्या? पेशेंस लगा रहा। पूरा एक बार आने तो दे सामने यार, देखो तो जब सामने आया तो बोला, उसने बताया कि डब्बे भी हैं, डब्बों के अंदर सीटें हैं, सीटों पे लोग बैठे हैं। जैसे प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी, मैं जो पढ़ रहा था बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, जो मेरे पकड़ी वही लगी। प्रभुपाद ने कहा, जब दूर से परम सत्य को देखते हो तो निराकार लगता है। समझ में आया? बहुत अच्छी पॉइंट है ये। जब दूर से देखते हो तो निराकार लगता है। ऐसी आप जाइए, देखिए दूर से पहाड़ क्या लगता है? सिर्फ एक। जब पास जाते हो, थोड़ा और पास जाते हो तो हरियाली सी लगती है, और एकदम पास जाते हो जंगल, उसके अंदर पेड़ भी हैं, पेड़ में जानवर भी हैं, चिड़ियाँ बैठी हैं, सब नजर आता है। जितना करीब आओगे, तो इसी तरह योग क्या होता है? लोग दूर से देखते हैं ब्रह्म ज्योति देखते हैं। सिर्फ क्या देखते हैं? ब्रह्म ज्योति देखते हैं। दूर है ना, इसलिए तो ज्योति नजर आई सिर्फ। वही कौन सी वाली बात? ट्रेन वाली ज्योति, प्रकाश। जैसे सूर्य देव है, सूर्य जो ग्रह है, किससे छिपा हुआ है प्रभु जी? प्रकाश से। उसके अंदर क्या है इनको पता ही लग सकता, तो पता ही नहीं अंदर क्या है उसको।
तो प्रकाश देखने, प्रकाश से चौंधे आ जाते हैं। ये क्या है? तो उसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के एकदम करीब आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परम सत्य के करीब आना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेज में परमात्मा समझ में आता है। क्या? कि हर जगह है, सर्वव्यापी है, कण कण में। करीब आए तो उनका सर्वव्यापी। अब देखो, निराकार भी सर्वव्यापी है कि नहीं? परंतु जब करीब आए तो निराकार तो समझा, निराकार के रूप में भी सर्वव्यापी, परंतु परमात्मा के रूप में तो व्यष्टि आ गई। क्या आ गई? व्यष्टि आ गई। परंतु वो व्यष्टि भी पूर्ण अनुभूति नहीं है। जब आपने भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लिया तब पूर्ण अनुभूति आई। आगे क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। सुखेन ब्रह्म समस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। क्या करें? अत्यंतम। क्या प्रभु? पिछले वाले में क्या कहा था? पिछला श्लोक देख, क्या कहा था सुख के बारे में? देखो पिछला श्लोक, सुख उत्तम, इसमें क्या कहा? सुखम अश्नुते, अत्यंतम, अति। और इससे पहले वाले में क्या कहा? सुख उत्तम। परंतु यहां तो अत्यंतम, अत्यंत सुख को भेद कर दिया भगवान ने। तो यह परमात्मा की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। क्योंकि क्या कह रहे हैं भगवान? सुखेना ब्रह्म समस्पर्शम। क्या आया? सम स्पर्शम। स्पर्श का मतलब समझ गए? टच। और यहां अगर देखें, सम का मतलब होता है अच्छी प्रकार, अच्छे प्रकार से। स्पर्श कैसा? अच्छे प्रकार से। कैसा स्पर्श? सम स्पर्शम। स्पर्शम नहीं सिर्फ, सम। सम का मतलब आता है संस्कृत के अंदर क्या? अच्छे प्रकार से, अच्छे प्रकार से स्पर्श करना। अब स्पर्श निराकार का होता है, साकार का होता है। और उस टाइम कैसा सुख मिलता है? पहले लिखा था उत्तम सुख, पिछले वाले श्लोक में उसका मतलब था उत्तम सुख। और इस टाइम क्या है? अत्यंत सुख, जिसका कोई अत्यंत का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत, अत्यंत, अंत नहीं है, अत्यंत सुख। और पहले वाला क्या कहता? उत्तम सुख। उसका मतलब ब्रह्म भूता में उत्तम सुख होता है, और भगवान कृष्ण के साथ आलिंगन करने में क्या होता है? अत्यंत सुख का अनुभव होता है। ठीक है, भगवान डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं, भेद करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जब भी कहा गया है जो ब्रह्म अनुभूति है उससे भगवान की अनुभूति जो होती है वो अनंत गुना ज्यादा होती है। कितना गुना ज्यादा? क्योंकि अत्यंत सुख कह दिया ना मुझे। उत्तम सुख का मतलब क्या हुआ? समझो, जो इस तम से परे है। समझ गए? उत्तम मतलब यहां कनेक्ट कर दिया मटेरियल से। देखिए, तम से कनेक्ट करके बोला कि ये सुख, ये तम वाले सुख से ऊपर है। परंतु अत्यंत का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अत्यंत सुख का तो तम से कोई लेना देना ही नहीं है। तम का मतलब भौतिक सुख से, भौतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। अत्यंत का मतलब इनक्रेडिबल, इनफाइनाइट, अनंत। समझ में आया? तो उत्तम सुख है, क्योंकि जब आप किसी अवस्था से निकलते हो तो पिछली अवस्था जुड़ी रहती है। तो जहां उत्तम कह दिया, क्या कह दिया प्रभु जी? तम से परे, परंतु वो श्रेष्ठ नहीं है, अत्यंत सुख। तो यहां क्या वर्ड यूज किया है? अत्यंत सुख। अत्यंत सुख का अनुभव होता है। तो ये जैसे कि भगवान ने ब्रह्म के बारे में तो बता ही दिया। क्या कहा है बताओ श्लोक के अंदर 14:27 बताओ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म की प्रतिष्ठा किससे? मुझसे, भगवान कह रहे हैं। ब्रह्म की प्रतिष्ठा मुझसे है, तो बता दिया। तो ऑटोमेटिकली जिसके कारण जिसकी प्रतिष्ठा है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि मूल कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मूल कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब देखिए, सुदामा जी हैं, कृष्ण भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहते थे,
क्या करना चाहते थे? चाहते थे नहीं चाहते थे? फिर आपके कालिंदी देवी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, उसके लिए तपस्या कर रही थी वो कि कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर सकूं। 10वें स्कंद के 83वां श्लोक, अध्याय 11वां श्लोक। ऐसे ही सुदामा जी 10:81, 15-16, 10वां स्कंद 81 चैप्टर और आपका 15-16। फिर सभी भक्तगण श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं। ये फिर से 10:83-43, 10वां स्कंद 83वां चैप्टर और 43rd श्लोक। पृथ्वी देवी भी श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श का आनंद अनुभव करती हैं। ये भी किसमें आया है? पहला 8:39, पहले अध्याय का, पहले स्कंद का 8वां चैप्टर का 39 श्लोक। पृथ्वी देवी को भी भगवान के चरणों का नहीं कह रही, कुंती देवी नहीं कह रही है। और उनका हर्ष कैसे पता लगता है? उनका हर्ष कैसे पता लगता है? फूल, फल, सब्जियां, ये सब चीज़ों के अंदर जो उगती हैं, ये जब वो खुश होती हैं तब ये आता है। और जब असुर चलते हैं तो ये सब कुछ वो उस टाइम उनको समेट लेते हैं, दुख होता है। और जब तो ये देखिए आप पूरे के पूरे में वो है। तो यहाँ क्या समझना है? इससे क्या समझना है? क्या चीज़ है? एक तो ध्यान रखना इसमें पहली बात, सदा, या किस वर्ड का यूज किया गया है भगवान ने स्पष्ट रूप में? सदात्मानम। कैसा? सदा, सदैव। और अब मैं पहले बता चुका हूं, ये आपको भक्ति बताएगा आत्मा का किस जगह परमात्मा के रूप में इस्तेमाल हुआ है और किस जगह आत्मा के रूप में। भक्त्या माम अभिजानती, भक्ति बता सकता है। तो हमें रुकना नहीं है, ब्रह्म पे समझ जाए योगी, रुको नहीं, परमात्मा, भक्ति। परंतु हमें तो लिफ्ट दे दी भगवान ने, प्रभुपाद ने। यूं शास्त्र कहते हैं कि जो दिव्य अवस्था पे आ जाएगा वही भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है। तो आज हमने वो रियलाइज नहीं किया है, परंतु एक्चुअली फैक्ट ये है कि जो कृष्ण भक्ति करता रहे लगातार, निरंतर शब्द बार बार आया, सदा, समझ लो दिव्य स्थिति में। ये ज़्यादातर हम जैसे लोगों का पता लगता है जब हम शरीर त्यागते हैं। क्या पता लगता है? शरीर त्यागने के बाद, हाँ ये तो पूरा लाइफ शुद्ध भक्ति करता रहा। क्या समझ में आया? ये पहले जज करना बहुत मुश्किल है। पहले कर देते हैं लोग, अरे इतना शुद्ध भक्त था, ये गिर गया। अबे था ही नहीं, था ही नहीं। शुद्ध भक्त कभी गिरा नहीं करते। अगर कभी लगा भी कि गिर रहे हैं तो पता लगा वो वापस आ जाएंगे उस स्थिति के ऊपर, भक्ति करेंगे, लगाएंगे, लगेगा वो भी। क्या होता है? लगे होता है। कई बार प्रभुपाद जी कहते थे पिछले जन्म के कर्म के फल कुछ कराने को मजबूर कर देते हैं। सो प्रभुपाद जी कहते थे एक्सीडेंटल फॉल डाउन। क्या एक्सीडेंटल को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे? हैं? हाँ, मतलब एक्सीडेंटल फॉल डाउन है वो, इंटेंशनल नहीं है। इंटेंशनल का मतलब आकस्मिक हो गया कभी, परंतु वो वापस स्थिति में आए थे और उसी में लगे रहते हैं फिर, क्योंकि प्रायश्चित का मतलब है उसको दोबारा दोहराना नहीं। तो इसीलिए निरंतर ये हमारा भी टेस्ट कब होता है? मैंने बताया बार बार, हमारा एग्जाम कब है? मृत्यु पे। बीच में कभी नहीं होता हमारा एग्जाम, कभी नहीं होता एग्जाम। हमारा एग्जाम होता है सिर्फ जब हम शरीर त्यागते हैं। उस टाइम हमने क्या चेतना रखी है, और वो चेतना वही रहेगी जो जीवन भर रहेगी। बड़ा सिंपल रूल है ये भी। क्या है? अगर भगवान को भी याद ही नहीं किया, आप शरीर त्याग रहा हो, और मैं तो ये बोलूँ कि फिन कहाँ है, क्या होता है फिन? गए, अबे पता ही नहीं, फिन कभी जानते नहीं थे कि फिन होता क्या है। तो इसी तरीके से भगवान को कभी जाना ही नहीं, समझा नहीं। जैसे आज की तारीख में अभी हम जयपुर गए हुए थे, तो वहाँ राम मंदिर बनाने का बड़ा ज़बरदस्त जोर चल रहा था। तो हमने बोला हाँ बिल्कुल बनाना जरूरी है, बनाओ राम मंदिर, परंतु हम तो राम राज्य बनाएंगे। क्या? हम राम राज्य बनाएंगे, आप राम मंदिर बनाइए। तो हमारा आप बोलते, फिर पूछा किसी ने राम राज्य का मतलब क्या है? मेरे राम राज्य का हमारा मतलब ये है कि जहाँ राम की चलती है। कहाँ? जहाँ श्री राम की चले, श्री राम की बातों पे लोग कार्य करें, तभी तो श्री राम राज्य होगा। तो इसी तरीके से हम भगवद गीता का प्रचार करके राम जी के जो
इच्छा है। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई भेद तो है ही नहीं, आयोटा भेद नहीं है। तो हम बोलते हैं राम मंदिर बनाओ, परंतु राम मंदिर बनाने के बाद उतना ही जरूरी क्या है कि राम राज्य का स्थापना करना। और राम राज्य की स्थापना जब ही होगी, सिर्फ मंदिर बनाने से नहीं हो जाएगी, परंतु मंदिर बनाना एक मूल उसका मूलता होगी, परंतु वो उससे राम राज्य नहीं बनता। पिताजी को घर में लाने से पिता का घर हो गया नहीं होता जब तक पिता की सुनोगे नहीं। इसी तरीके से राम जी का मंदिर अवश्य जरूरत है, उनको लाना पड़ेगा, परंतु राम राज्य भी उतना ही जरूरी है। और अगर देखा जाए तो भगवान कहते हैं बड़ी क्लियरली गीता के अंदर, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। और धर्म क्या है, क्या बोलते हैं धर्म क्या है, पता एक लाइन में क्या डेफिनेशन है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीताम। धर्म का मतलब है जो भगवान ने कहा है उस पर चलना। तो हमारा कार्य यही होता है कि हमें राम राज्य स्थापित करना है। राम राज्य में कोई भेदभाव नहीं होता। राम राज्य के अंदर भगवद गीता पढ़ोगे तो वो व्यक्ति के अंदर से भेदभाव निकल के बाहर चला जाएगा। भौतिक जगत के अंदर परफेक्शन नहीं है। ये कोई सोचे कि भौतिक जगत में परफेक्शन हो जाएगी। परफेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णता नहीं, ये भौतिक जगत है। आज झगड़े क्यों होते हैं? जब हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो पूर्ण है। अरे तू अपूर्ण, तू कैसे पूर्णता दे सकता है? सिर्फ पूर्ण व्यक्ति ही पूर्णता दे सकता है, और वो पूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है। तो हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है। ये अयोध्या को, आज अयोध्या में कौन घुस गए हैं? सब बताओ, रावण घुसे हुए हैं। अयोध्या क्या हुआ? ये राम राज्य, जहां राम राज्य का पूरा राम राज्य तो अयोध्या हो गई। तो आज ये भारतवर्ष के अंदर, एक्चुअली भारतवर्ष उस टाइम पूरा पृथ्वी भारतवर्ष थी, पूरी पृथ्वी भारतवर्ष थी। हम किससे बैर करेंगे? हम किसी से बैर नहीं करते। नहीं, बैर करना हमें नहीं आता, वरना कभी बैर करना कभी किसी से। तो राम राज्य स्थापित करने के लिए हमें राम की सेना बनानी है, जहां हमारे अस्त्र और शस्त्र क्या होंगे? भगवान के वचन, ये शास्त्र होंगे, अस्त्र शस्त्र। और सब तक ये अस्त्र शस्त्र पहुंचाने हैं। और राम राज्य बड़ा अजीब है, ध्यान रखना। आज मुझसे प्रश्न किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर बोल रहा हूं। राम राज्य शुरू होगा आपके जीवन से। किससे शुरू होगा? आपके जीवन से, एक एक के जीवन से। जो अपने जीवन में राम जी का कहना लगाएगा वो ही राम राज्य में है, बाकी कोई नहीं है। या तो आज्ञा, जैसे भगवान ने, राम जी ने क्या किया? चांस दिया था नहीं रावण को, बताओ उन्होंने क्या बोला? अगर रावण को सही से समझना है तो भगवान राम ने क्या कहा था? ये भोग की प्रवृत्ति त्याग दे। क्या कहा था? पूरे को सारांश बता रहा हूं कि ये भोग की प्रवृत्ति को त्याग दो। ये भोग की प्रवृत्ति को त्याग दो। रावण क्या था? भोगी। सिवाय भोग की प्रवृत्ति को त्याग दे, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। इसीलिए हर इंसान जो कि राम जी को मानता है उसे ये बात माननी पड़ेगी, ये भोग की प्रवृत्ति को त्याग। इस भोग की प्रवृत्ति को त्याग, कि जो भी भोग की प्रवृत्ति रखता है वो रावण के परिवार का है। परंतु आप विभीषण बन सकते हो। रावण का परिवार क्या करो? त्याग दो। विभीषण कौन से परिवार का था? हम सब वही रावण के परिवार के हैं, परंतु हम भगवान राम की शरण में जाके विभीषण बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? तो हमें बताओ क्या कहेंगे जो रावण के चेले हैं, जिसमें सब रिश्तेदार भी आ जाते हैं? हमें कहेंगे, देखा परिवार को छोड़ के चला गया। अरे ओरिजिनल परिवार तो मैं राम जी का हूं, तेरा थोड़ी हूं। हैं? किसके हैं हम? हैं? नहीं तुम मेरे हो। अच्छा, पिछले जन्म में कहा था भाई, उससे पिछले जन्म में कहा था, और अगले जन्म में कहा होगे? राम जी तो थे, हैं और रहेंगे। तो हमें राम जी के परिवार में हमें विभीषण बनना है। बोले विभीषण तो दगा कर गया, हमें दगा करनी है। हमें किसी तरह दगा करनी है, माया के साथ दगा करनी है, हराना है उनको। हारेंगे तो उनका भला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रावण का भला हो गया ना हार के।
तो इसलिए भोग प्रवृत्ति त्यागो, राम राज्य को स्थापित करो, अपना राज्य मत चलाओ। गुटखा खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, मैं ब्राह्मण हूं, बेकार। रावण वाले ब्राह्मण बनो, वो भी तो ऋषि कुल का था, हैं? बेकार की बात करते हो। मृत्यु के समय जवाब देने लायक नहीं रहोगे। मृत्यु को सामने देखो, समझो मृत्यु क्या है, सब समझ में आ जाएगा, पूरा जीवन का खुलासा मिल जाएगा। मैं नहीं मानता पुनर्जन्म में, मत मान। तेरे ना मानने से क्या पुनर्जन्म नहीं है? स्टडी किया, पुनर्जन्म को जानने की कोशिश करी, साल 2 साल दिए? नहीं जी, क्यों दें? क्यों नहीं दो? क्यों नहीं दो? बताओ आप मुझे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितने प्राइम मिनिस्टर हुए अभी तक? कौन सा प्राइम मिनिस्टर नंबर है ये? 15वां या कुछ भी होगा। तो 15 ही तो बने थे पूरे इतने सालों के अंदर, 60-70 साल के अंदर भारत में 15 ही प्राइम मिनिस्टर बने। क्या प्राइम मिनिस्टर बनना है? बेकार है प्राइम मिनिस्टर तो, बाकी तो सब आम जनता है वो सही है। अरे नहीं बेटा, चलती तो उसी की है। इसी तरीके से दुनिया को मत देखो। किसको देखो? अकेला सही है, अकेला चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेले कभी रहते नहीं हो, क्योंकि भगवान आपके साथ है, हमारे साथ है। तो इसलिए आप कृष्ण भक्ति करिए, राम भक्ति करिए। भक्ति का मतलब होता है आज्ञा का पालन, सेवा, सेव्य, सेवक और सेवा। सेवा का अर्थ जो सेव्य कहता है सेवक से, वो करोगे तो सेवा कहलाएगी। अपने मन गणत करोगे तो सेवा नहीं कहलाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए जुड़िए। उस राम राज्य का सेंटर हम यहां बना रहे हैं, कुरुक्षेत्र में। कहाँ बना रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं, हम लगे हम, अभी भी हमारा यही है। हाँ, फिसल के रावण की सेवा में चले जाया करो। हाँ, रावण की जो है ना लंका, बड़ी अट्रैक्टिव है, सोने की है। किसकी है? कहीं आया अयोध्या सोने की है? नहीं, रावण की सोने की है। भोगी भोग है, और अयोध्या में तो योगी योग है। भोगी कैसे घुस सकता है योग स्थान में? अयोध्या में कैसे घुसेगा? सोचेगा, घुस गया, सोचता ही रहा। तो ये रावण की प्रवृत्ति हटाओ। राम राज्य स्थापित करने के लिए जुड़ो साथ। कलयुग के अंदर संघी शक्ति है। ये तो राम जी के समय बता दिया था राम जी ने। राम जी अकेले नहीं कर सकते सब काम, फिर भी सूर्य को क्यों जोड़ लिया? बताओ, जरूरत थी? अरे वो तो परमात्मा तो कण कण में था। राम जी तो कण कण में थे, रावण के हृदय में नहीं थे। पता नहीं था उनको, उठा के ले आ रहे हैं, परंतु सबको सेवा करने का मौका दिया। क्या करा? क्या दिखाया उन्होंने? तो जुड़ो के सेवा करो तुम लोग। उनमें सबका लक्ष्य क्या था? एक ही, राम जी राम जी राम जी। क्या नारा क्या था? जय श्री राम। क्या? हाँ, ये इसी तरीके से जुड़िए। संघ ही शक्ति है, शुरू से थी। भगवान ने तो संघी में काम किया सारा। जब लीला अवतार करने आए राम जी, कृष्ण भगवान, तो इसके अंदर तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस कार्य में हमारा साथ दीजिए। नहीं, हम सबको मिलके करना है। मैं कौन है? मेरा क्यों साथ दोगे आप? हैं? साथ मिलकर क्या करेंगे? साथ मिलकर करेंगे। समझ में आया आपके? कि अभी भी नहीं आया? और डंडे बजाऊं? नहीं, ये मट्टी जम जाती है गद्दे पे, तो क्या करते हैं? पीटते हैं उसको गंदगी निकालने के लिए, है ना? पहले सुधर जाओ, ठीक है? यही आपसे हम चाहते हैं हम सबके सब भगवत धाम जाओ, वो अत्यंत सुख का अनुभव करो। ये भौतिक जगत में सुख नहीं है, भ्रम है, भ्रम, सुख का भ्रम है। मत पड़िए इस चक्कर में, बचिए इससे। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। अब प्रश्न लेंगे, कोशिश करूंगा श्रील प्रभुपाद, श्री गौर निताय, श्री राधा गोप श्रेष्ठ की कृपा से उत्तर देने की।
तो हाँ बोलिए प्रभु जी। पहला प्रश्न है गुरुजी, अनमोल बरनवाल धनबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान के रूप से कैसे आकृष्ट हों, क्योंकि अभी भी जब किसी सुंदर स्त्री को देखता हूं तो मन उसकी छवि को देखने की ओर खिंच जाता है। भगवान के स्वरूप तो कभी देखा नहीं। देखा है ना, देखते नहीं हो रोज गौर निताई जी को देखते हो, राधा गोपश्रेष्ठ को देखते हो, क्यों नहीं देखते? नहीं देखते। और उनसे उनके स्वरूप से कभी आकृष्ट हो गए नहीं, क्योंकि उनका असली स्वरूप तो आपसे ढका हुआ है। कैसे ढका हुआ है? क्योंकि अभी आप शुद्ध नहीं है। उसके लिए क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अनेकों बहाने हैं। अब कृष्ण भक्ति करने के लिए बहाने ढूंढो। क्या करो? दिमाग लगाओ। बुद्धि दी है ना, मेरे को ये थोड़ी है मुझे ही दी है, सबको आपको बुद्धि दी है। बुद्धि है कि नहीं आपके पास? है? अब बुद्धि से विश्लेषण करो। है? ये आ गया रावण की चेली माया आ गई है? ऐसी स्त्री वर्ग के लिए, पुरुष वर्ग नहीं, सिर्फ स्त्री वर्ग के लिए भी। ठीक है ना? आगे चलिए। ये लड़ाई अंत तक चलेगी, ध्यान रखना। कब तक चलेगी? परंतु अगर सावधान रहोगे तो बच जाओगे, सावधानी रहोगे तो कट जाओगे। प्रभुपाद ने कहा है ना, तलवार की धार। परंतु भगवान है ना साथ, उनका साथ मत छोड़ो, गाड़ी चलती रहेगी। हाँ प्रभु, क्या हो गया? हैंग हो गया था, स्टार्ट हो गया। देखा, मैं कंप्यूटर बताता है, तू भी हैंग हो जाएगा। फांसी लगेगी तेरे को। क्या हैंग का मतलब क्या होता है? फांसी। तो बचो इससे। हर जन्म में फांसी लगती रही है। फांसी का मतलब मृत्यु। क्या? और फांसी का मतलब क्या होता है? बंधन। जकड़ दिया तो हर जन्म के अंदर मृत्यु नहीं चाहते हुए जकड़ के मारती है वो। है फांसी है ना, फिर गले में लगा। हर जन्म में यही होता है। बाबूलाल शर्मा जी जयपुर से लिख रहे हैं कि मेरी उम्र 60 साल की है और मेरे गुरुजी अभी जीवित हैं, लेकिन वो जेल में हैं। तो मैं उनकी मैं दूसरा गुरु कैसे धारण कर कहते हैं? हाँ, गुरु ही नहीं है वो। और मैं स्पष्ट बोलता हूं, जो कृष्ण भक्ति नहीं दे रहे, जो जेल में है, जेल में है, देखो डबल जेल है? उनके गुरु का नाम ही नहीं पता होगा आपको। 100% बता रहा हूं मैं। मेरे को पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं आप, क्योंकि मैं जानता नहीं, मैं स्टडी नहीं करता इन चीज़ों को। परंतु ये आवश्यक है, आप उनसे पूछ लेना। अरे मेरे तो बहुत सारे गुरु, ये वो, मैं ही गुरु, मैं भगवान। चल हट, गलत। गुरु का काम है बताना कि मैं कृष्ण दास हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान तक, भगवान श्री कृष्ण तक, श्री राम जी तक लेके जाऊंगा। क्या ये बोला आपको? है? मैंने 14 घंटे सुनी है, मैंने शास्त्रों के आधार बताया है। संप्रदाय विहीना ते मंत्रा से निष्फला मता। जो संप्रदाय से विहीन है, उसका मतलब उसको अपने गुरु के बारे नहीं पता, वो क्या बोलेंगे बताओ उसको? है? उनके गुरु के बारे नहीं पता क्या है। ये तो परंपरा है पूरी, संप्रदाय। भगवान ने गीता में कहा है, एवं परंपरा प्राप्तिम। ये हम नहीं बना रहे, ये ज्ञान परंपरा से आना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से। पहला व्यक्ति मेरा शिष्य बनता है, उसके बाद वो दूसरे को शिष्य बनाता है, गुरु बनता है। इस तरीके से परंपरा चली आ रही है भगवान श्री कृष्ण से। भगवद गीता पढ़िए, सब दूर हो जाएगा। तो इसलिए आपको तो अभी गुरु ही नहीं है, आप समझते रहो, समझने थोड़ी होता है कुछ। तो हमारी आपको एडवाइस है कि सिंसियर लगते हो आप, जो ही आपने ये प्रश्न किया, परंतु अभी सिंसियरिटी में कमी है। सिंसियरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? गंभीरता। गंभीरता में कमी। परम सत्य को जानो, अपने आप सब सीधा हो जाएगा, खुल जाएगा। आगे चलिए। अगला प्रश्न है गुरुजी, नीतीश कुमार गौतम गोरखपुर से पूछते हैं। ही इज राइटिंग,
Please guide me that being a student, how can I work without being attached to the fruits? नथिंग, वेरी सिंपल. चांट हरे कृष्णा, फॉलो कृष्णा भक्ति. जब तक कृष्ण भक्ति नहीं करोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप फ्रूट से अटैच्ड नहीं होगे. कृष्ण भक्ति करोगे तभी अटैच्ड हो, नहीं अटैच्ड होगे. रिजल्ट के ऊपर जाओ मत. जो पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, 16 माला जपो, 4 नियम पालन करो, कृष्ण भक्ति को अपना जीवन का लक्ष्य बनाओ कि इसीलिए मैं पैदा हुआ हूँ. ये मनुष्य शरीर मुझे, आत्मा को इसीलिए प्राप्त हुआ है, इसीलिए मिला है. और वही भारतवर्ष में कि मैं भगवत धाम जाऊं वापस. ये है गोल. अमेरिका जाना गोल नहीं है. IIT में जब मिल जाए ये गोल लक्ष्य नहीं है जीवन का. ये कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा. तो ये करिए और पढ़ाई करिए. रिजल्ट जो आना होगा आएगा, है ना. ये चाहो कि रिजल्ट आए और पढ़ूँ नहीं, तो पढ़िए, भक्ति के लिए भी समय दीजिए. देखिए सब अपने आप सही हो जाएगा. आगे चलिए. Vasudev Banerjee from Guwahati is asking, is it right to worship so-called ISKCON gurus on their Vyas Puja? In other words, should Vyas Puja of those gurus be held or not? See, Prabhupada said, the Shastras say, yes, you can worship a Vaishnav. शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण की भी पूजा होनी चाहिए. हम करते थे, परंतु उस टाइम वो ब्राह्मण से ही थे. ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा. वो आए घर पे, उनके पैर चरण धो, उनको बिठाओ, उनकी आरती उतारी जाती थी, सब इज्जत मान सम्मान दिया जाता था. जो घर वाले तो नीचे बैठते थे उनके सामने. तो ये कोई गलत नहीं है. परंतु ये बन गया कि मैं दीक्षा गुरु हूँ और फिर मैं गुरु पूजा करा रहा हूँ या गुरु सेवा करा रहा हूँ, व्यास आसन, ये गलत, एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग. किस भाव से ले रहे हो आप? किस भाव से कि मैं दीक्षा गुरु हूँ? नहीं, प्रभुपाद ने किसी को नहीं बनाया. तो उस हिसाब से गलत है. परंतु एक वैष्णव का आदर करना, परंतु वैष्णव तो जब बनेगा गुरु को फॉलो करेगा. जब गुरु को फॉलो नहीं करेगा तो वैष्णव कैसे होगा? वैष्णव तो हो जाता है, परंतु शुद्ध वैष्णव नहीं है. वो श्रेष्ठ वैष्णव नहीं है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते. शास्त्र बाद में आते हैं, गुरु पहले आता है. ध्यान रखिएगा, शास्त्रों को समझना पड़ेगा गुरु के द्वारा. हमारे गुरु ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किसी को दीक्षा गुरु नहीं बनाया. उन्होंने सब स्पष्ट कहा है कि मैं ही दीक्षा गुरु हूं. तो क्या प्रॉब्लम है आपको शिक्षा गुरु बनने में? ठीक है जी. वैष्णव का पूजा करना गलत नहीं है, वो गलत नहीं है. परंतु आज ये समझ करके मैं दीक्षा गुरु हूं, प्रभुपाद के फॉलोअर ये समझें कि मैं दीक्षा गुरु हूं इसलिए मेरी व्यास पूजा होना चाहिए, गलत है. आपकी जानकारी लें, इस्कॉन के जीबीसी ने पहले ही पास किया था कि शिक्षा गुरु की भी व्यास पूजा हो सकती है. शिक्षा गुरु की क्या, व्यास पूजा क्या बोलते हो आप? हर वैष्णव की पूजा हो सकती है. वैष्णव पूजनीय है, ये ध्यान रखिएगा. हर वैष्णव पूजनीय है. अब आगे चलें. पंडिता समादर्शना. पंडित क्या है? सबको ये समझता है, आत्मा के रूप में देखते उसको लगता है ये तो कृष्ण का दास आ गया, उत्तम अधिकारी इस तरह देखता है, इसलिए हम सबकी इज्जत करते हैं. आई होप दैट हेल्प्स. थैंक यू. आगे चलिए. पीयूष आनंद पटना से लिखते हैं, गुरुजी मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ. मेरा प्रश्न है कि मैं श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ जी की सेवा करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? क्योंकि हम जो माला करते हैं उसमें हम भगवान से अपनी शुद्धि के लिए मांगते हैं और उनकी सेवा 24 घंटे के लिए मांगते हैं. अपनी शुद्धि नहीं मांगते. अपनी शुद्धि नहीं मांगते, जरूरत ही नहीं मांगने की. शुद्धि किससे होगी? सेवा से. तो सेवा मांगो और सिंसियरली मांगो. चांटिंग करो. अभी 9वीं क्लास में हो, कंप्लीट करो. 12वीं क्लास करो, उसके बाद देखेंगे. अभी पढ़िए और ये भक्ति करिए साथ में. अभी आपकी सेवा यही है कि आप ध्यानपूर्वक जप करें और समय दें अपनी भौतिक पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप अभी हमारे साथ नहीं हैं. माता पिता भी हो सकता है अगेंस्ट हो जाए आपके, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी. क्या आएगी? तो ये भी इतना स्मार्ट होना चाहिए डिवोटी को भी. डिवोटी को स्मार्ट होना चाहिए इस चीज़ में कि कैसे, जब तक कि वो पूरी तरह से भक्ति में ना आ पाए तब तक वो कैसे मायावी रिश्तेदारों से बचे रहे. हाँ, रंग बदलते हैं, ये रंग बदलने में स्पेशलिस्ट हैं. तो इसलिए तो हमें भी ऐसे ही रहना पड़ेगा, रंग बदल के. क्या? हाँ, हरी बोल. आगे लिखते हैं कि मैं गेव का स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें. सुनिए, प्रभुपाद जी को पढ़िए. जब समझ में नहीं आया प्रश्न करिए, तो आप स्टूडेंट हो गए. शिष्य बनने के लिए क्या चाहिए? आज तो सारा का सारा ही शिष्य क्या बन गया? कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, सारे शिष्य क्या हो गए आज? तो करिए. अभी पढ़िए. अभी आप
उस एज में नहीं आए कि जब आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। आगे चलिए। एक दूसरे पीयूष आनंद है, वैशाली से लिखते हैं ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण का नाम सतयुग में परमहंस संहिता के नाम से विख्यात था, लेकिन भागवत की रचना तो द्वापर युग में ही, इसको कैसे समझे? नहीं, गलत है। ये तो कोई भी रचना नहीं करी है व्यास देव जी ने। इन चीज़ों की नई चीज़ नहीं होती है, सनातन धर्म है। क्या है ये? सनातन काल में है। ये अलग अलग समय के ऊपर भगवान आते हैं और उस काल परिस्थिति के अनुसार उसको देते हैं। तो इसलिए भागवतम ब्रह्म बताते हैं, ब्रह्मलोक में तो लाखों श्लोकों की है। कितने की? ऐसी उससे नीचे वाले लोगों के अंदर ये कुछ ये 1,00,000 या 2,00,000 ऐसे श्लोकों की है। वो तो इस पृथ्वी पे कितनी है? 18,000 श्लोक की। तो ऐसा है, तो चिंता मत करिए। आपने अभी देखा थोड़ी कि जब जैसे कह देते ना, जब उठे तब सवेरा। ये थोड़ी कि सवेरा नहीं हुआ। जब तक आप उठो 11 बजे, बोलो अब सवेरा हुआ। सुबह के 4:30 बजे मंगल आरती, ऐसा थोड़ी होता है। तो बच्चे गए, सूरज तो निकल चुका है। आगे चलिए। ये आगे लिख रहे हैं कि आपने कहा कि वैष्णव की आत्मा शुद्ध होती है, तो इसका मतलब आत्मा शुद्ध और अशुद्ध दोनों हो सकती है? नहीं, मैं तो नहीं कहा वैष्णव की आत्मा शुद्ध होती है। किसने कहा? हद होगी। आत्मा तो हर समय शुद्ध होती है, वो तो कवर्ड है। वो कवरिंग गंदी होती है। क्या होती है? दिव्य तो कभी गंदा हो ही नहीं सकता। परंतु दिव्यता जो क्योंकि हम अंश हैं, हम बहिरंगा शक्ति के द्वारा, वो भी भगवान की एक शक्ति है, बड़ी स्ट्रांग शक्ति है। वो उस दिव्यता को ढक देती है। क्या कर देती है? जैसे कि आईना कभी गंदा नहीं होता, आईना के ऊपर धूल जम जाती है। जैसे क्या आईना अपना पूरा जो उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं हिंदी में, गुण नहीं दिखा सकता। जो कि क्या है मेन उसका? क्या है कि आपकी शक्ल दिखाना है, कुछ भी चीज़ को साफ सुथ दिखाना। तो इसलिए परंतु आईना गंदा नहीं होता। ये वो आईना है जो कभी खराब भी नहीं होता। तो आत्मा इस तरह मतलब सो रही है, सुला दिया है माया के, सो गई। क्या करोगे? आगे लिखते हैं कि क्या ये बात सच है कि प्रभुपाद जी केवल 3 घंटे सोते थे? वो कभी सोते नहीं थे। सोने का मतलब है अज्ञानता में जाना। क्या होता है? बद्ध जीव जाता है अज्ञानता में। और ये क्या थे? नित्य सिद्ध जीव कभी नहीं जाते हैं। लगता है सो रहे हैं। क्या होता है? लगता है सो रहे हैं परंतु सोते नहीं है, क्योंकि सोने का मतलब सीधा तमोगुण से है। ये तो तीनों गुणों से परे हैं। हरे कृष्ण। आयुष आनंद का प्रश्न है, आपने गुरु परंपरा वाले लेक्चर में कहा कि कलयुग में असुर ब्राह्मणों के रूप में आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ वो असुर है? नहीं, गलत। मतलब असुर जो है वो चाहते हैं ब्राह्मण परिवारों में आके क्या होगा कि वो लोग उनकी इज्जत करेंगे, तो वो सब धर्म को जो है अधर्म को धर्म के नाम पर फैला देंगे। तो सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं होते। हर टाइम ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं उसका मतलब नहीं कि 100% है। हाँ, सिर्फ जो आध्यात्मिक उत्तर होते हैं वो 100% होते हैं। जैसे कि सब दिव्य हैं, उसमें एक्सेप्शन नहीं है, उसमें कोई अपवाद नहीं है कि कोई आत्मा ऐसी भी होती है जो कि दिव्य नहीं है। आत्मा दिव्य थी, दिव्य है, दिव्य रहेगी। तो इसीलिए मुझे बताया था कि स्त्री और ब्राह्मण इन दोनों में हमको जन्म दो। तो स्त्री मतलब मीराबाई स्त्री थी, तो क्या हुआ? असुर है। कृष्ण भक्ति करी उन्होंने पूरे जीवन में। तो ऐसा नहीं है, अपवाद हैं, परंतु ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है। और आज देख भी रहे हैं आज हम इस बात को, शुद्धता ही भंग हो गई है। आगे इनका अगला प्रश्न है कि ये लिख रहे हैं कि श्री राधा गोपशेठ जी के श्रृंगार के समय उनको आप लोग हेड पहनाते हैं, तो और या कोई फॉरेन कंट्री का ड्रेस पहनाते हैं, लेकिन राधा गोपशेठ जी तो अपने मुकुट और नॉर्मल कपड़े में भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो आपने फिर राधा गोपश्रेष्ठ को बांध दिया भारत में। जगन्नाथ हैं वो। अरे क्या बातें करते हो आप लोग। हम तो उनको वो भी खिलाते हैं बना के, पिज़्ज़ा भी स्पेशल, बाहर से नहीं लाते, अपना बना के लाते हैं। कोई इटालियनों के बाप नहीं है? कमाल है यार तुम। ये बड़ा बेकार की चीज़ है। ये क्या करते हो आप लोग? भगवान ना प्रेरित कर देते हैं भक्त को, मुझे तो ये पहनना है, आज पहना। मैं तो टोपी पहनूंगा, मैं तो अंग्रेज बनूंगा, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। क्या कृष्ण भक्त नहीं हुए? उनमें ज़बरदस्त हुए हैं। ऐसे एक क्लास जो आज हिंदू बोलता ही है सिर्फ मेरे हैं, मैं करता बकरी की तरह। अरे वो तो उनके हैं वो नहीं देखते देश काल, ये हमारे बनाए हुए हैं। वो तो सिर्फ भाव देखते हैं।
वो ही भक्ति कर सकते हैं, कोई भक्ति कर सकता है। इन चीज़ों से बाहर निकलो। सिर्फ शुद्ध होना चाहिए, सतोगुणी वस्तु होनी चाहिए जो भोग लगेगी। इसी तरीके से भगवान की इच्छा है, भक्त के अंदर प्रेरित कर दिया। आप तो बहुत बड़ा अपराध कर बैठेंगे। भक्त को प्रेरित कर दिया ऐसा ड्रेस पहनूंगा, जैसे कि सूरदास जी के साथ हुआ था। पंडित वहाँ के पुजारियों ने क्या किया, भगवान के दर्शन करने आते थे और बताए थे क्या क्या पहन रखा है उन्होंने। तो भगवान एक दिन उन्होंने बोला कि आज बताओ क्या पहना हुआ है उन्होंने। बोले तो उन्होंने क्या कहा था, आज तो भगवान नंगम नंगा, कुछ पहना ही नहीं उनको और बता दिया उन्होंने। अरे उस दिन भगवान का मूड था नंगे नंगे रहना, वो थोड़ी कर सकते थे। सूरदास जी को दिखा दिया अपना, देख। तो ये सब मत करो, अपनी भक्ति देखो। क्या करो, अपनी भक्ति देखो। सब कर सकते हैं भक्ति। हमारे लिए तो हर जीव आत्मा भक्त थी, भक्त है, बत रही, परंतु भूल गई है, सिर्फ ढक गई है। जब भी प्रचार कर पाओगे, जब भी सबके प्रति क्या होगा, वैष्णव परा दुखा दुखी, तब ये श्लोक को क्या कर सकोगे, सार्थक कर सको। आगे चलिए। Praveen Vishkarma is writing from New Panvel. He's writing that I have become quite alone because of some of the disputes. Kindly help me out. First one is, when I try to make my friends and relatives about love for Krishna and ask them to get out of this dukhalayam, they want to know what is the proof of that. Second, if they are working for materialistic aims, there is a proof that they are getting success. But tell them to become Ambani. Tell them to become Bill Gates. छुपाते हैं आपसे, अंगूर खट्टे हैं कह देते हैं। प्रूफ का क्या है? रीइंकार्नेशन का प्रूफ है। बहुत एक जगह दुखालय में, यहां हर चीज टेम्पररी है, प्रूफ है? नहीं है प्रूफ। भगवान ने कहा गीता के अंदर अशाश्वतम, बताओ क्या चीज परमानेंट है? तो है, उसके लिए आपको पहले खुद जानना पड़ेगा। इसलिए आप जब तक नहीं चर्चा कर सकते, इसलिए चर्चा मत करो उनसे, उनको मत सिखाओ, अपने आप करो, अपनी भक्ति करो। जब आप उसमें परपक्व हो जाएंगे तब आप चर्चा करने लायक रहेंगे। अब किसी व्यक्ति को कोई सब्जेक्ट नहीं आता हो, क्या चर्चा करेगा दूसरे व्यक्ति से? कर सकता है? इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम आती है। आप क्यों सिखाते हो किसी को? मत सिखाइए, क्योंकि अधिकतर लोग जानते हुए दुखालय में इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे को सब कुछ मिल रहा है जो शास्त्रों में लिखा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मिल रही। मुझे समझ नहीं आया, उनको नहीं मिले तो है नहीं। ऐसे गांव के अंदर जहाँ दूसरी मंजिल की बिल्डिंग ही नहीं हो, पहली मंजिल की, उसे बोलोगे अरे वहाँ तो 100 मंजिल की बिल्डिंग है, बोले पागल हो गया, तो चले चल जरा झाड़ पूछ कराओ इसकी, भूत चढ़ गया। ये इन लोगों का हाल है। भगवान ने कहा शाश्वतम है, बोलते हैं आत्मा है, पुनर्जन्म है, कर्म का फल है, ये सब है। परंतु अभी आप बोलिए मत, अभी आपके लिए बोल रहा हूं मैं सिर्फ, क्योंकि अभी आप समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आपको समय लगेगा समझाने के लिए। थोड़ा अपना अनुभव भी होना चाहिए और साथ में आपको उस चीज़ में एक विश्वास होना पड़ेगा। ठीक है ना प्रभु जी? चिंता मत करिए, आगे करेंगे आप, परंतु अभी नहीं, शुरू में नहीं, टाइम लगता है इसके लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अमन जायसवाल जी राउरकेला से पूछते हैं कि मैं दीक्षित नहीं हूं तो मैं कौन सी तुलसी माला धारण कर सकता हूं, गोल वाला या कोई और? क्या मतलब? तो कहते हैं राउंड वाला या मृदंगा वाला? कोई भी आप धारण कर सकते हैं। जो आप कंठी की बात कर रहे हैं, इसको कंठी माला कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठी माला। तो कंठी आप धारण करिए। हम लोग जब आए थे, जब हमने प्रभुपाद जी के सानिध्य में आए थे, तो हमने देखा था उस टाइम के जिनकी दीक्षा नहीं होती थी वो दो राउंड लगाते थे। अब कई लोग कहते हैं नहीं सब चलता है, तो भाई ये चलता होगा। हमने जब आए थे 2 माला पहनते थे वो नए भक्त, और जिनकी दीक्षा हो जाती थी वो 3 राउंड की माला पहनते, 3 राउंड बना लेते थे। तो ये कंठी माला इस तरह से, तो इससे वो पता लग जाता ना दीक्षित है या दीक्षित नहीं है, ये भी पता लग जाता है। आइडेंटिफिकेशन भी होती है कई बार चीज़ों की। तो जब हम आए थे तो बेसिकली नए भक्तों को पीला कपड़ा पहनना पड़ता था। जिनकी दीक्षा नहीं होगी उनको पीला कपड़ा पहनता था, गिरवा नहीं, पीला। तो ये ऐसा था। तो आप कंठी माला पहन सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा तो नहीं डमरू या गोल, उसे फ़र्क पड़ जाता है। कंठी माला में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलिए। पीयूष आनंद पटना से लिख रहे हैं, गुरुजी मैं अभी आपके पास आ नहीं सकता,
लेकिन मैं आपके लेक्चर नियमित रूप से सुनता हूँ और मैं आपको अपना शिक्षा गुरु मानता हूँ। गुरुजी, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। आप करिए, भगवान की सेवा करिए, चांटिंग 16 माला अच्छी तरह करिए, साधना भक्ति पूरी करिए और सुनिए, पढ़िए प्रभुपाद जी को, ये आपको हेल्प करेगा। और साथ में सेवा करिए, लोगों में प्रचार करिए। प्रचार का मतलब है आप प्रचार मत करिए, बोले मैं ये लेक्चर सुना बड़ा अच्छा है, आप भी सुनिए, देखिए कैसा लग रहा है, 14 घंटे दीजिए, ठीक है। वो गिफ्ट का क्या हुआ, अभी तक प्रभु जी कुछ नहीं हुआ, महीना भर से याद हो गया, उसको करिए, ठीक है ना प्रभु जी। और गीतालय बन रहा है, इसमें लोगों को जोड़िए, इसमें हम तो साफ कह रहे हैं, लक्ष्मी जी चाहिए नारायण की सेवा करने के लिए। वो मैटर नहीं करता कि सिर्फ लाख देगा तो भी दान है, नहीं, बूंद बूंद से भी घड़ा बढ़ता है। जोड़िए तो जुड़ते हैं लोग इससे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ब्रिजदास सिंह जडेजा जामनगर से लिखता है, हाउ टू सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। By following his instructions, start chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। और 14 घंटे की सुनिए, उसमें आपको पता लगेगा भगवान चाहते क्या हमसे। If Pandavas fought for the Mahabharat battle on the orders of Lord Krishna, why did they need to sacrifice the kingdom and repent for their actions by long tapasya after battle? नहीं, they ruled. After that they went to for tapasya. That was the way to do it. देखिए, मैं जैसे बताया था पहले भी, भगवत गीता भी 5 लेवल्स पे है। इसी तरीके से महाभारत में भी जो हमारे शास्त्र हैं कि जो लोग भगवान को ना मानते हों, जो आप कह रहे हो नहीं मानते हैं, उनके लिए यह है कि कोई भी गलत काम करेगा तपस्या करना पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तपस्या, उससे प्रायश्चित करने के लिए। तो उनके लिए भी आ जाए कि कुछ तो करें, परंतु उन्होंने भगवान की आज्ञा से करा, इसलिए उनको जरूरत नहीं थी। परंतु अगर वो नहीं करते तो लोग भी फॉलो करते उनको, बोलते भगवान ने कहा हमें जबरदस्ती। तो इसलिए हमारे शास्त्र हर लेवल के व्यक्ति के लिए हैं। हर लेवल मतलब किसी चेतना की लेवल, कितना आप भगवान कृष्ण को शरणागत हो, सबके लिए अलग है। जैसे जो व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक में भी है, उसको भी बोला गया वर्णाश्रम धर्म फॉलो कर। क्या कर? वर्णाश्रम धर्म, वर्णों और आश्रम का धर्म फॉलो करो। तो ये सब अलग अलग लेवल्स का है और सेम ही व्यक्ति कर देते हैं ये सब कार्य। आगे चलिए। Next question from Chirag Chadda is, I have watched 14 hours course, but I haven't understood the concept of non-eating onion and garlic. Please explain. वेरी सिंपल। हमारे शास्त्र जो हैं बताते हैं कि हर खाने का एक मानसिक और चेतना, मन पे और चेतना पे असर होता है। और उसको बताया गया सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो प्याज लहसुन बताया गया है कि ये वेजिटेरियन, हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात ही नहीं करते। मैंने बताया भी 14 घंटे के अंदर हम तो बात करते हैं कौन सा गुण उत्पन्न करेगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। क्योंकि रजो और तमोगुण जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट है अध्यात्म को समझने के लिए, और हमें मनुष्य शरीर मिला है अध्यात्म को समझने के लिए। जैसे कि अगर आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हैं और शराब पी के जाके दबा के जाते हैं, सीख लेंगे गाड़ी चलाना? बताओ, नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और बाद में भी क्या बोलते हैं, शराब मत पियो चलाते हुए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, सब होता लिखा हुआ। तो इसी तरीके से प्याज लहसुन जो है उनका गुण जो है, नॉन वेज खाना, मीट मच्छी अंडा खाना और प्याज लहसुन खाना, दोनों के गुण बराबर हैं। जैसे नीला जहर, काला जहर, कॉमन वर्ड क्या है? जहर। दोनों मारेंगे, अब वो नीला है, वो काला है या सफ़ेद है, उससे कोई फर्क पड़ता है? इसी तरीके से मीट मच्छी अंडा खाना और प्याज लहसुन खाना बराबर माना गया है, क्योंकि वो जो रिजल्ट देता है वो सेम है। तो इसलिए प्याज लहसुन भी हम नहीं खाते। ऐसी मसूर की दाल किसी प्रकार की भी नहीं पाते, क्योंकि उसमें तमो रजो गुण प्रधान है। वो हमारी बुद्धि को गड़बड़ कर देंगे, बहुत ही जगह में भी टेंशन बहुत बढ़ा देंगे। ये आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम उदय जांगड़ा सोनीपत। ये लिखते हैं गुरुजी, 6वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में अकल्मश और विगत कल्मश शब्द का प्रयोग है। हाँ। इनका क्या तात्पर्य है? ये बताया ना आपको, भगवान ने अकल्मश को यूज किया है, उससे शुरू किया विगत कल्मश। दोनों का मतलब एक ही है कि सब पापों से मुक्त, अर्थात पाप वो है जो आपको कृष्ण से दूर कर दे, चाहे वो पुण्य के रूप में हो या पाप के रूप में हो, वो पाप ही है।
अगर पैसा आए, पावर आए, पुण्य कारण के कारण, और भगवान कृष्ण से आपको दूर कर दे तो वो पाप है। क्या है वो? जो कार्य आपको भगवान कृष्ण से दूर कर दे और जो फल आपको कृष्ण भगवान से दूर कर दे, तो भगवान ने नेक्स्ट श्लोक की कंटिन्यूएशन करी है विगत कर्म कह के। बात दोनों की एक ही है। आगे चलिए। योगेश बंसल बेंगलोर से लिखते हैं, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इसके जो इस धर्म के पथ पर जरा सा भी चलता है उसका बड़े से बड़ा भय दूर हो जाता है। तो यहाँ जरा सा चलने का क्या अर्थ है? जरा का चलने का मतलब यह है कि बेसिकली आपने मान लिया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, खत्म। जरा सा चल दिए, वो शुरुआत है। आगे चलिए। His second question is anyone is having any kind of fear? What is the reason behind that? अटैचमेंट, इग्नोरेंस, अज्ञानता। हर चीज का कारण अज्ञानता है। टेम्पररी चीज जाएंगी तो फियर क्यों कर रहे हो? अच्छा तो होने वाला नहीं। यहां भगवान ने कहा दुखाल्यम, क्या कहा है? दुखों का घर है। अगर जो इस बात को नहीं मानता, नहीं जानता और नहीं मानता, अच्छा उसका मतलब अज्ञानता में उसे भय उत्पन्न हो गई होगा। नहीं है अज्ञानता समझ भय का कारण। और धर्म क्या है? ज्ञान। धर्म क्या है? प्रकाश। और अंधक ये क्या है? प्रकाश में सब चीज नजर आती है। और जो आप कह रहे हो भय, भय का कारण क्या है? अंधकार, अज्ञानता। आगे चलिए। उदय जांगड़ा सोनीपत से लिखते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था से उत्तम सुख प्राप्त होता है और ब्रह्म स्पर्शम से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। तो भगवत संस्पर्शम से कौन सा सुख प्राप्त होता है? वही भगवत स्पर्शन तो बोल रहे हैं। अनंत स्पर्श, स्पर्श का मतलब ही यही है कि भगवान के स्पर्शन, भागवत स्पर्शन से अनंत सुख प्राप्त होता है। अनमोल बरनवाल धनबाद से लिख रहे हैं कि जैसा कि भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं कि जो सभी जीवों में मुझको और मुझ में सभी जीवों को देखता है वो वास्तविक योगी है। तो यदि किसी घर में कुत्ते हों तो उस जीव के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए? कुत्ते की शास्त्र बताते हैं भावना भोग की नहीं होनी चाहिए, शोषण की नहीं होनी चाहिए। परंतु उसके साथ आप ये भी नहीं है कि आप उसके साथ आप भावना रखोगे ये भी वैष्णव है। नहीं, सॉरी। वैष्णवों में भी कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी हैं। शेर के सामने जाके दंडवत प्रणाम करोगे तो क्या करेगा? बार बार नहीं बताता मैं, महाप्रसाद एक आएगा, या आ गया मेरा भोजन, तो उसको दूर से ही, भैया तो दूर ही रहे। और पिंजरे में रहे तो बेस्ट है। मैं तो तुझे जंगल में मिलना चाहता है, और जब तू भूखा हो तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। तो ऐसा थोड़ी है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता। इसका यही है कि जानवर को जानवर की जगह रखो, परंतु उसका शोषण मत करो। आज शोषण तो हो रहा है जानवरों का। चेन में बांध देते हो। कुत्ता चेन में बांधने के लिए जरा सी जगह होगी रहने की, उसमें बता कुत्ते को घुसेड़ दिया, वो बेचारा घूमता है, कूदता है, नाचता है, भागता है, वो सब आपने बंधन में डाल दिया। फिर कहोगे नहीं ऐसे तो बहुत सारे कुत्ते जो हैं वो रोड पे आ जाएंगे। पहले पैदा करो, फिर उनको, फिर तुम रो। क्यों करते हो ये? नहीं कहते अगर बकरे को नहीं काटेंगे तो बहुत बकरे हो जाएंगे। अच्छा, मक्खियों को मारते फिरते हो तो फिर मक्खियाँ मर नहीं जाती अपने आप? तो पहले पैदा करो मच्छरों को, पानी रोक के, फिर बोलोगे बहुत हो गए अब खाएंगे। ऐसा थोड़ी चलता है। आगे चलिए। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवद गीता के 4थे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो कृपया इसे समझाएं। अभी नहीं है टाइम, देख लो आप। 4था अध्याय मंगवाओ, 4थे अध्याय के अंदर देखो 40वां श्लोक मैंने क्या लेक्चर दिया। 4थे में दे रखा है, ये कोई 5 मिनट का काम नहीं होता। मंगवा लीजिए 4था अध्याय और पढ़े, सुनिए, फिर प्रश्न उठे तो बताइए। आगे चलिए। 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो मान और अपमान में समभाव रखता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कृपया उदाहरण बताएं कि मान और अपमान में सम कैसे रहते हैं? बड़े आराम से, कि मान मेरे लिए नहीं है, मान गुरु के लिए। और अपमान, ये तो कम अपमान किया, और करना चाहिए इसको, खुश हुई। जैसे अगर किसी व्यक्ति को नुकसान बहुत ज़्यादा होना और कम हो, अरे बच गया भाई, कम में ही बच गया, ठीक है ना? तो इसी तरीके से, और लाभ मिले और किसी और के कारण मिले तो वो सोच लो कि मेरे कारण तो है नहीं। तो यश गुरु के लिए, लक्ष्मी नारायण के लिए, और स्त्री कृष्ण के लिए। साफ कहा गया। लक्ष्मी मतलब धन जो है आपका सब, वो किसके लिए? भगवान नारायण के लिए। आगे चलिए। दीपक राठौर जी का प्रश्न है कि
क्या जो कृष्ण की सीधे भक्ति करता है उसे भी पहले ब्रह्म और परमात्मा की अनुभूति होती है, या इस नहीं, सीधे कृष्ण की प्राप्ति? उसने पहले कर चुका है, वो जान गया सब कुछ। हम लोग को पता लग गया ना, हमने कभी करी, हमने कभी ब्रह्म और परमात्मा की नहीं, हमें पता है ब्रह्म क्या है परमात्मा क्या है, नहीं मालूम? मालूम है। आगे चलिए। ओजस अच्युत गुप्ता फ्रॉम गुड़गांव इज राइटिंग, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ चैंटिंग, नेमली नाम अपराध, नामाभास एंड शुद्ध नाम? मैंने लेक्चर दिया हुआ है ना इस पर मेरा, आप जाइए givgita.com/shop पे जाइए, उस पर इसका वो है, क्योंकि ये 5 मिनट का टॉपिक नहीं है ना, 10 मिनट का है, थोड़ा समय लगेगा, तो आपसे अनुरोध है कि उसको सुन लीजिए। क्या नाम से है वो? नाम तत्व के नाम से शॉप पे है, givgita.com/shop। थैंक यू। विपिन रस्तोगी सहारनपुर से पूछ रहे हैं, सॉरी शाहजहांपुर से हैं ये कहते हैं कि गुरु जी, ब्राह्मण और भक्त में क्या अंतर होता है? ब्राह्मण और भक्त में क्या अंतर होता है? ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म तक जानता है, भक्त वो है तो ब्रह्म को भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है, और परम सत्य भगवान को भी जानता है। ये फर्क है। आगे चलिए। हिमांशु यादव किशोरी खेड़ा से लिखते हैं, मैं पिछले 7-8 महीनों से 16 माला का जाप कर रहा हूँ और बिना प्याज लहसुन का खाना खा रहा हूँ, तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि देखो पंडित आ गया, मैंने किस प्रकार से समझाऊं, मुझे बड़ा दुख होता है। हाँ, तो पंडित आ गया तो पंडित मानते हो? पंडित का मतलब ज्ञानी। उसको बोलो आओ बैठो, सुनाता हूँ तुम्हें। मैंने ऐसे ही किया था, मुझे भी एक बार एक एयरपोर्ट के अंदर कुछ 3 लड़के थे, उन्होंने बोला पंडित जी, मैंने आजा बैठ जा यहाँ। पंडित जी का मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन, ज्ञानी व्यक्ति, चल तुझे सुनाता हूँ कुछ। भाग गए। फिर जब तक एयरपोर्ट में रहा, दूर दूर घूमते रहे उधर, मैं आजा। उन्हें गलत आदमी से पाना पड़ गया उनका। तो आपको भी कोई पंडित जी के आ जाओ बैठो, सिखाता हूँ तुम्हें। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। क्या? तो आ जाओ, सीखो ज्ञानी व्यक्ति से। मूर्ख हो, तुमने मान लिया कि तुम मूर्ख हो और मैं पंडित हूं, तो सीखो, आगे चलो। दीक्षांत वोहरा जयपुर से, ये तो बड़ा अच्छा टाइटल है पंडित जी, और मुझे अगर तुम्हें कोई ज्ञानी कहे कितना अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से आगे चलिए। दीक्षांत वोहरा इज आस्किंग फ्रॉम जयपुर, कैन वी ऑफर अमूल चीज टू कृष्णा? यस। सेकंड क्वेश्चन इज, हमारी कौन सी सेवा पुण्य में कन्वर्ट होती है और कौन सी भक्ति में, प्लीज बताएं। कौन सी सेवा? जब अपने लिए करने लग जाते हो तो पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है, जब भगवान के लिए करते हो भक्ति हो जाती है। आगे चलिए। कौस्तुभ गटलेवार इज राइटिंग फ्रॉम पंडर कावड़ा। आज मेरे एक दोस्त से बात हुई है, आई वॉज टेलिंग हिम दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, बट वो एग्री नहीं कर रहा है, दैट उसको प्रूफ चाहिए कि भगवान गीता में क्या कहते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं। नहीं, आप लोग प्रचार करना नहीं जानते अभी। सीधा किसी को नहीं बोलते कि पहले तो उसको समझाइए, मैं उससे पूछिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। उससे सिंपल बताते हैं। जैसे कोई नया गैजेट आता है मार्केट में, जिसने बनाया होता है, उससे पूछोगे ना इसलिए किस लिए बनाया। इसी तरीके से ये बताओ कि शरीर जो है, इसमें इतने ज़बरदस्त गैजेट लगे हुए हैं, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, लोअर इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ईसोफेगस है, लंग्स हैं, ये क्या, ये किस लिए बने? तो बताएगा। बोलते हैं ये पूरा टोटलिटी में किस लिए बना है? अरे गाड़ी का टायर किस लिए बना है, गाड़ी का कार्बोरेटर किस लिए, गाड़ी का स्टीयरिंग किस लिए, गाड़ी का क्लच किस लिए, गाड़ी का केयर किस लिए। हाँ ये किस लिए ये करता है। अभी तो टोटल मिलके क्या करते हैं, किस लिए बने? तो मनुष्य शरीर का पर्पस क्या है, और जो पर्पस नहीं जानता वो क्या होता है। तो सीधा भगवान पे आप लोग बात करने लग जाते हो, ये गलत है ये बिल्कुल। और किसी को ये भी मत करो कि तुझे ये छोड़ दो और वो छोड़ दो और ये चांटिंग कर। क्यों करूँ, क्यों छोड़ दो? कमाल का आदमी है, चलते फिरते आदमी बोलता है। पहले बेसिक जो 2 घंटे का मेरा लेक्चर है शुरू का 14 घंटे का, वो सुनिए, वही सिर्फ उतना ही प्रचार करिए, बस आगे मत करिए। बोले पर्पस जानने का जिसने बनाया होगा उसने कुछ तो बताया होगा। आज आप कुछ नियम देख रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर, बोलो सोचो, मुझे उत्तर दे भाई। मैं भी उसके सामने ज्ञानी मत बनो, उसको बोलो जरा उत्तर दे के बता मुझे कि ये दुनिया बनी किस लिए है, इसमें इतना ज़्यादा जो है वो सिस्टमेटिक है, सिस्टम कैसे हैं, लॉस कैसे हैं, कानून कैसे चल रहे हैं अपने आप। सूरज एक टाइम पे उगता है, उसी टाइम पे क्यों उगता है बार बार, राइज क्यों करता है उसी टाइम, राइजेज एंड सेट्स, ये सब करिए। अभी सीधा कृष्ण भगवान है, कैसे मान लेगा वो? अरे अनाथ को भी बोल दोगे तेरा बाप है, नहीं मानेगा वो। बोले पहले प्रूफ करिए मेरा बाप है, नहीं। और जबकि वो अनाथ नहीं है, वो उसके पिताजी हैं, वो तो पहले क्या करना पड़ेगा? तो उससे पहले उसको बहुत चीज़ें समझानी पड़ेंगी। अब जबरदस्ती क्यों कर देते हो किसी के साथ भी? कह कृष्ण परम भगवान है, नहीं। पहले आप, भगवान ने भी शुरू में नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, गीता में भी नहीं कहते हो, कहते हैं शुरू में, हैं? बता मुझे कहाँ का है?
तो इसी तरीके से आपसे मेरा अनुरोध है, उस तरीके से करिए। और चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि प्रचार भी कैसे कैसे स्टेप में करना चाहिए। जब प्रचार करने जाओ तो दूसरे के सामने मूर्ख बनो। क्या बनो? मूर्ख बनो। यार ये भाग्य क्या है? नहीं चाहते हुए मैं फेल क्यों हो गया, या ये काम नहीं हुआ, या ये नहीं हो पाया, ऐसा क्यों हो गया? धीरू भाई मैंने इतना कमाया हुआ, आखिरी मर गया, कुछ भी नहीं रहा उसके पास, सब जीरो हो गया, क्या फायदा हुआ? मेरे को बड़े प्रश्न सताते हैं ये। उसको प्रश्न करने में वो करो कि वो उत्तर दे, थोड़ी देर भाग जाएगा, बोलेगा अरे नहीं यार, बोले बंधु उत्तर तो हैं इसके, मैं आजकल सुन रहा हूँ कुछ, 14 घंटे टिकाओ उसको, क्या करो? बोलो ये सुन जरा, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तो जानना चाहता हूँ ये क्या है, ये सब बात तो करें अपन, एक बार तो पढ़ तो दोनों तो जान जाएंगे, जिस पर चर्चा करेंगे उन दोनों को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत उसके बारे में। ऐसे करके कराया जाता है, समझ में आया आपके? इस तरीके से प्रचार किया जाता है। आगे चलिए। दीपांशु सोनी पलवल से लिखते हैं कि सूतक में एकादशी का व्रत रख सकते हैं? कर रखना ही चाहिए। आगे चलिए। एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी हालत में भी, जब तक मृत्यु ना आ जाए। आगे चलिए। आकांक्षा महाजन जी इज राइटिंग फ्रॉम जयपुर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन टुडेज लेक्चर आई अंडरस्टूड we should not desire to be a devotee but desire to do service. Have I understood correctly? Yes. And you will automatically, by doing service, you will automatically become a devotee. You can't become a devotee without doing service. बिगैर सेवा करे आप भक्त नहीं बन सकते। तो भक्त बनने की कोशिश करोगे तो फायदा क्या होगा? सेवा। तो सेवा करो, भक्त बन जाओगे। सेवा का मतलब आज्ञा का पालन करना। आगे चलिए। Second question is, please explain नित्य बद्ध and नित्य मुक्त. नित्य बद्ध वो होता है जो कि बेसिकली अनादिकाल से बद्ध है। नित्यबद्ध वो है जो अनादिकाल, अनादि का मतलब ऑटोमेटिक, इतने पीछे से कुछ करने की हद नहीं है उसका, आप देख नहीं सकते वो, तो वो नित्यबद्ध है। भौतिक जगत में शरीर धारण कर रहा है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। और नित्य मुक्त वो है जो कि कभी भी भौतिक जगत में माया में नहीं फंसा, कभी भी इस बहिरंगा शक्ति के अंडर नहीं आया, वो नित्य मुक्त कहलाते हैं। वैकुंठ के अंदर सब नित्य मुक्त हैं, और यहाँ भी आते हैं वो नित्य मुक्त, जैसे प्रभुपाद जी हैं नित्य मुक्त हैं, वो कभी माया में नहीं पड़ते, बहिरंगा शक्ति उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकती। आगे चलिए। प्रतीक चौहान नागपुर से पूछते हैं, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाते हुए लिखा कि इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम भगवान की मित्रता का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। फिर से पढ़ना वो लाइन मित्रता वाली। कहते इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। हाँ बिल्कुल, आज्ञा का पालन करोगे तो तुम मेरे मित्र हो। अगर तुम मेरे मित्र मानकर तुम अपनी मन की चलाते हो तो मित्रता का दुरुपयोग हो गया कि नहीं हो गया? मित्रता का दुरुपयोग हो गया, और अपयश तो हो ही जाएगा तुम्हारा। जब तुम भगवान की आज्ञा का नहीं पालन करोगे और मुझे तो छोड़ के चले जाओगे तो अपयश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मित्रता का दुरुपयोग कैसे हो गया कि भगवान मित्र तो कह रहा है कि लड़ाई कर, और आप बोलते हो नहीं करूंगा, तो मित्रता कहाँ से होगी? मित्रता का दुरुपयोग हो गया। आगे चलिए। विजय कुमार जी गाजियाबाद से लिखते हैं, गुरु जी आज मेरे घर एक असुर आ गया और मेरी भक्ति का विरोध करने लगा। मुझे क्रोध आ गया, क्या क्रोध करने से एकादशी टूट जाती है? नहीं, क्रोध क्यों करते हो? हाथी चलता है और मैं क्या बोलूं, भौंकते हैं, शब्द खा गया मैं, तो हाथी को थोड़ी कुछ होता है। तो जब जानते हो तो बहस मत करो, चुप हो जाओ। मैं भी करता हूं कई बार बोलते रहते हैं लोग, मुझे ही सुनाते हैं, चुपचाप करके हरे कृष्णा करके निकल जाते। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं उससे बहस करके? समझने के लिए तो आया नहीं। तो आपको बहुत लोग मिलेंगे जो समझना चाहेंगे, और कई लोग हैं जो शुरू से विरोध करेंगे, तो छोड़िए, जाने दीजिए। आगे चलिए। ओजस सच्चित गुप्ता जी गुड़गांव से लिखते हैं, वन डे आई वेंट टू ए गुरु, ही वॉज ऑल्सो ए कृष्ण भक्त बट नॉट फ्रॉम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय. He said that tomato, paneer and carrots are also tamasic and it should not be eaten by bhakta. Is it true? We follow Prabhupada. So by him, as he follows Gaudiya Vaishnavism, these are not tamasic. I'm sorry. Different sampradayas have got different things, but it is not.
According to Prabhupada, they are not tamasic. Otherwise, he would have told us. When he told us that masoor ki dal is also tamasic, so we believed in. So, paneer is not, nor is tomato or carrot. Sorry, they are not. Some people may be thinking like that. So let them do what they do. Tell them, हाथ जोड़ के बोल दीजिए आप अपनी संप्रदाय फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु मैं अपनी संप्रदाय फॉलो कर रहा हूँ, हमारे साथ होता है कई बार। तो बोले आपके गुरु ने जो कहा है वो करिए, मैं हमारे गुरु ने जो कहा है हम करेंगे। ठीक है ना, सिंपल है। आगे चलिए। विष्णु मिश्रा जी लिखते हैं कि गुरुजी यदि व्यक्ति से पहले गलतियां हो गई हों और बाद में वो भक्ति करने लगता है तो क्या वो गलतियां खत्म हो जाती हैं? हाँ जी, उनको रिपीट नहीं करना तो खत्म हो जाती हैं, प्रायश्चित हो गए। और भक्ति करने से सारे समस्त पाप, भगवान ने कहा है सर जो मेरे शरण में आया था पूर्ण तरह से सारे पाप नष्ट कर देता हूँ। आगे चलिए, पापों का फल भी। और कोई? मोनिका राज पुरोहित लिखती हैं भगवत गीता में भगवान कई श्लोक में ये कहते हैं कि मेरा मत है, क्या मत अलग अलग हो सकते हैं? हाँ, मत अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान का मत तो श्रेष्ठतम मत है, उससे ऊपर कोई मत ही नहीं है। परंतु भगवान तब भी मत इसलिए कहते हैं कि जीव के ऊपर जबरदस्ती ना करें। जब भी अंत में कहते हैं यत इच्छसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। तो यहाँ भगवान बता रहे मेरा मत है। बताइए, भगवान बता दे मेरा, अगर वर्ल्ड का टॉप हार्ट स्पेशलिस्ट बता दे कि मेरे ख्याल मेरा मत ये है कि तुम्हारे को ये है, तो क्या करोगे तुम? मत को क्या मानोगे? अब वो आप पे है, उसको मानो या ना मानो। तो भगवान ने भी कई जगह ऐसे बोल दिया जानबूझकर कि आपको स्वतंत्रता दे रखी है कि जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं। क्या नहीं कर रहा? ये मेरा मत है। अब तू मेरे को अगर परम भगवान मानता है तो मेरे मत को मानेगा, तो अगर तू परम भगवान नहीं मानता तो मेरे मत को नहीं मानेगा। तो इसलिए भगवान ने ये हमें स्वतंत्रता हमारी भंग नहीं करी उन्होंने, क्योंकि हमारे साथ उनका प्रेम संबंध है और प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। आगे चलिए। मनीष कुमार पांडे जी लिखते हैं क्या ब्राह्मण के लिए गायत्री आराध्य होती है? क्या गायत्री स्वयं कृष्ण है? नहीं है, हमें नहीं है। शास्त्र तो नहीं कहते ऐसा कि बेसिकली ऐसा तो नहीं कहा गया। अब इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता क्योंकि समय नहीं है, तो मैंने इस पर बहुत में बात किया हुआ है इसके बारे में। ओम जो है शब्द अवतार है भगवान का, और ओम की एक्सप्लेनेशन जो है वो है गायत्री। गायत्री का एक्सप्लेनेशन क्या है? वेद का एक्सप्लेनेशन है वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र का एक्सप्लेनेशन है श्रीमद् भागवतम। सिंपल है। और इस सारे का सार भगवद गीता में, और भगवद गीता के बाद श्रीमद् भागवतम है। आगे चलिए। गणेश खंडेलवाल जी लिखते हैं गुरुजी मेरी पत्नी मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करने देती, मुझे क्या करना चाहिए? अब बताइए मैं क्या करूं? या तो पत्नी को छोड़ दो या लड्डू गोपाल को छोड़ दो। अब किसको छोड़ोगे आप डिसाइड करो। अरे भाई, तो आप पे है नहीं। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता, सबके जीवन में हमारे ऐसे होता है। या तो कृष्ण सेवा कर ले या ये सेवा कर ले। कौन सी कर ले? हमने कृष्ण सेवा चुन ली, तो छूट गए बाकी। वो तो आप पे है। परंतु सॉरी कहते हुए वो लगता है, परंतु घर के अंदर लीडर तो एक ही होता है, और उसको शास्त्र तो पति बताते हैं, पति की सुननी चाहिए। पत्नी को वही करना चाहिए जो पति चाहता है। परंतु पत्नी भक्ति कर सकती है, पति जो है वो पत्नी की भक्ति नहीं रोकनी चाहिए। परंतु हो सकता है वो नहीं करता हो, ठीक है। परंतु अगर कोई माता है जो मतलब पत्नी है, वो नॉनवेज ही बनाती है अपने पति के लिए, परंतु स्वयं नहीं खाती, परंतु भगवान भोग लगाती है, अपने आप अलग बनाती है और खाती है, उसको पाप नहीं लगेगा। और पति को नॉनवेज खिलाने का पाप नहीं लगेगा, उसको ध्यान रखना। परंतु अगर पति अपनी पत्नी और बच्चों को कृष्ण भक्ति में लगाता है उसको पाप लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। पति पाप से मुक्त नहीं होता, क्योंकि पति का काम है कि वो लीड करे, वो कृष्ण भक्त हो और अपने परिवार को कृष्ण भक्ति में लगाए। ये इनके इन प्रकार है ना, कैसे भी करे परंतु लगाए। उसको तो आप बोलो नहीं मेरी चलती नहीं है, मैं तो हिंदी में क्या कहते हैं हैंडपैक्ट को जो पत्नी की सुनता है सिर्फ, पाप तो लगेगा उसको 100%, 101%। क्या करूं? सत्य तो सत्य है। अब आपको अच्छा लगे बोलो अरे आप तो मेल शॉविनिस्ट पिग हो, हाँ ठीक है जी, क्या करें। मेल शॉविनिस्ट पिग नहीं है, उसका अधिकार नहीं बनता कि शोषण करे अपनी पत्नी का। नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। पत्नी इसलिए नहीं है कि आप हेड बन गए तो शोषण कर लेंगे। आपको इस्तेमाल उनको भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट के अंदर
कोई CEO बन जाए तो उसका मतलब थोड़ी शोषण करेगा, है प्रभु जी? पूरे टीम को साथ लेके चलेगा, जो कॉर्पोरेट जिस कंपनी में उसका जो उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से तो आज पति पत्नी मिलते कहाँ हैं? दोनों साथ चलेंगे, परंतु सुने अल्टीमेटली एक की सुनी जाएगी। कंपनी हो, कंट्री हो, कुछ भी हो, उसके अंदर हेड एक ही होता है। 2 हेड होते ही रावण शुरू हो गए बनने, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, तो पति की सुननी चाहिए। धन्यवाद। मोनिका राजपुरोहित लिखती हैं कि गुरुजी आपने कहा कि मृत्यु के समय हमारी परीक्षा होती है, तो क्या इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में आने के टाइम जो होता है वो भी तो एक परीक्षा है? कौन सी? क्योंकि भौतिक से आध्यात्मिक जगत में आना बहुत मुश्किल है। नहीं, मैंने क्या कहा? कहा कि मृत्यु का समय परीक्षा का समय है। हाँ, कि आप परीक्षा किस चीज़ की? कि भौतिक में रहोगे, आध्यात्मिक में जाओगे, यही तो परीक्षा है। पास मतलब वैकुंठ, फेल का मतलब भौतिक, परंतु फेल में भी पास होता है। क्या होता है? फेल में भी पास होता है। कैसे होता है? कि भक्ति कर रहा हूँ, शरीर त्याग दिया, अगले जन्म में फिर भक्ति करूंगा, तो उसका मतलब मेरा एग्जाम जो है मुझे पोस्टपोन्ड हो गया। एग्जाम क्या हो गया? एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। और अगर भक्ति नहीं कर रहा हूँ तो गए, पता नहीं कब एग्जाम मिलेगा चांस फिर से देने का। ये मतलब है इसका। आगे चलिए। जगमोहन कक्कड़ जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी कौन सी जगह से लाइव आ रहा है, प्लीज बताइए। अम्बाला से। हेमंत कुमार जी पूछ रहे हैं व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, डूइंग दर्शन ऑफ कृष्णा इन टेम्पल और डूइंग चैंटिंग? आई एम अ स्टूडेंट इन जयपुर एंड गोइंग डेली टू गोविंद देव जी टेम्पल. Should I focus more on chanting or should I do the darshan? Both are important, but chanting is more important in Kali Yuga.